कई लोगों को घर में पालतू जानवर पालने का शौक होता है। इसके लिए वो लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने शौक के लिए पैसों से किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार होते हैं। हम आपको एक ऐसे कीड़े के बारे में बता रहे हैं जिसकी कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। अगर ये आपको मिल जाए तो आप एक झटके में ही करोड़पति बन सकते हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे अजीबोगरीब कीड़ों को पालते हैं, पर जब कीड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए हो तो शायद इसे पालने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा। और इसीलिए दुनिया में कई ऐसे लोग हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही इंसेक्ट्स की बात करेंगे जिन्हें लोग पालते हैं। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, स्पिनी स्टिक इंसेक्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, छड़ी कीट उन टहनियों से मिलता जुलता है जिनके बीच ये रहता है। ये पृथ्वी पर सबसे कुशल प्राकृतिक रंग बदलने वालों में से एक है। छड़ी कीट प्रजातियां, जिन्हें अक्सर चलने वाली छड़े कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के छोटे आधे इंच लंबे टिमिमा क्रिस्टिना से आकार में होती है, जो कि बोर्नियो के 13 इंच लंबे फोबेटिकस किर्बी के रूप में होती है। ये विशालकाय माप 21 इंच से अधिक है, जो अपने पैरों के साथ फैला हुआ है, जिससे ये दुनिया के सबसे लंबे कीड़ों में से एक है। मादा आमतौर पर नर से बड़ी होती है। आमतौर पर हरे या भूरे रंग के होते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां शानदार ढंग से रंगी होती हैं और अन्य विशिष्ट रूप से धारीदार होती हैं। कई छड़ी कीटों में पंख होते हैं। कुछ शानदार रूप से सुंदर होते हैं, जबकि अन्य एक स्टंप की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। कई प्रजातियों में उनके शरीर पर रीढ़ और ट्यूबरकल होते हैं। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधों और उप प्रजातियों में पाया जाता है। हालांकि कई प्रजातियां समशीतोष्ण क्षेत्रों में रहती हैं, जंगलों और घास के मैदानों में, जहां वे पत्तियों पर भोजन करते हैं। छड़ी कीट पनपते हैं। मुख्य रूप से निशाचर जीव, वे अपने दिन का अधिकांश समय पौधों के नीचे छिपे रहते हैं। नंबर 2, सनसेट मॉथ। मेडागास्कर सनसेट मॉथ केवल मेडागास्कर के द्वीप में पाए जाने वाला एक चमकीले रंग का उड़ने वाला पतंगा है। मेडागास्कर सूर्यास्त कीट यानी कि क्राइसिरिडिया रिपेयस पर तराजू का फोटो माइक्रोग्राफ। ये कीट दिन के दौरान उड़ता है, जबकि अन्य पतंगे रात में ही सक्रिय होते हैं। ये विशाल रंगीन पतंगा मेडागास्कर का मूल निवासी है और अक्सर इसे तितली मान लिया जाता है। इनके पास इंद्रधनुषी पंख होते हैं, जो काले, लाल, नीले और हरे रंग के होते हैं। जब वे चलते हैं तो ये रंग बदलते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पंखों में शायद ही कोई रंग बदलने वाला पिगमेंट होता है। इनके पंख एक ऑप्टिकल भ्रम द्वारा बनाए जाते हैं, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। मेडागास्कर सनसेट मॉथ अधिकांश शिकारियों के लिए एक खतरा है और इसके रंगीन पंख वास्तव में शिकारियों को अकेले छोड़ने की चेतावनी के रूप में काम करते हैं। नंबर 3, प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस 3 से 15 सेंटीमीटर लंबा कीट है, जो दुनिया में हर जगह मिलता है। घास के मैदान और आपके बगीचे में बरसात के दिनों में विशेषकर इसे आसानी से देखा जा सकता है। प्रेइंग मैंटिस का शरीर लंबा पतला होता है। ये भूरे, हरे या चमकदार गुलाबी किसी भी तरह के हो सकते हैं। वैज्ञानिक इसे सोफोडोमेंटिस लिनिएटा कहते हैं। इसके मुख्य शिकार जीवित कीड़े मकोड़े होते हैं, जिन्हें ये अपनी प्लायर जैसी कांटेदार मजबूत अगली टांगों से पकड़ता है। कीटों की दुनिया में मैंटिस ही अकेले कीट है जो अपने सिर को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। प्रेइंग मैंटिस की आगे की टांगे बहुत ही शक्तिशाली और अपेक्षाकृत लंबी होती हैं। तेज कांटेदार दांतों युक्त इन टांगों का उपयोग ये अपने शिकार को झपटने और पकड़े रखने के लिए करते हैं। जब ये इन्हें शिकार को पकड़ने के लिए जोड़ता है तो ऐसा शिकंजा बनाता है जिससे छूट पाना असंभव ही होता है। अपने शिकार के इंतजार में जब ये किसी टहनी पर बैठा रहता है तो इसकी मुद्रा ऐसी लगती है मानो हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा हो। इसी के चलते इसे प्रेइंग मैंटिस नाम मिला। जैसे कि कोई कीट इसे नजर आता है, ये बिजली की तेजी से उसे अगले पैरों से जकड़ लेता है। ये क्रिया मात्र 0.05 सेकंड में हो जाती है। इसके पैरों पर बने दांत इसके शिकार में छुप जाते हैं, अतः शिकार इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। हालांकि वो इसकी मजबूत पकड़ से छूटने का असंभव प्रयास जरूर करता है और ये बगुला भगत इत्मीनान से उसके टुकड़े टुकड़े करके तब तक
भक्षण करता रहता है जब तक कि उसका नामो निशान न मिट जाए। इसका हरा रंग इसे पत्तियों में छिपने में भी मदद करता है। ये भी हरा और पत्तियां भी हरी, अतः ये एक प्रकार का अनुकूलन है जिसे छद्मावरण यानी कि कैमोफ्लाज कहते हैं। इस तरह ये अपने शिकार को नजर भी नहीं आता और खुद शिकार होने से बचा रहता है। इसके शिकंजे में छिपकली और छोटे पक्षी तक फंसे देखे गए हैं। इसे हाथ जोड़े बैठा देख पानी में एक टांग खड़े बगुले की याद आती है, अतः इसे हम जमीन का बगुला भगत कह सकते हैं। नंबर 5, लीफ हॉपर। लीफ हॉपर एक छोटा लेकिन रंगीन कीट है जो दुनिया भर में पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला पर पाया जाता है। यहाँ तक कि एक पूर्ण विकसित पत्तीदार 15 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ता है। लीफ हॉपर्स का एक समूह उन पेड़ों और पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है जिनमें वे रहते हैं, क्योंकि वे पौधों के रस पौधों के एक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ पर फीड करते हैं। नंबर 6, एटलस मॉथ। एटलस मॉथ दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे खूबसूरत मॉथ है। एक वयस्क एटलस मॉथ में 11 इंच का एक पंख और 62 वर्ग इंच का सतह क्षेत्र है। वे दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। एटलस मॉथ्स के अग्रभाग और बाधाएं पीले, बैंगनी, काले और लाल रंग की रूपरेखा के साथ भूरे रंग के होते हैं। एटलस मॉथ के विंग टिप सांप के सिर जैसा दिखता है। वे संभावित शिकारियों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, असैसियन बग। हत्यारा बग एक शिकारी कीट है जो दुनिया भर में पाया जा सकता है। दुनिया में हत्यारे कीड़े की 7000 से अधिक प्रजातियां हैं। प्रजातियों पर निर्भर करते हैं। इस कीट का आकार और रंग दोनों भिन्न होते हैं, लेकिन अधिकांश प्रजातियों में एक लंबी शरीर और लंबे पैर होते हैं। हत्यारे कीड़े यानी असैसियन बग को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वे ऐसे कुशल शिकारी होते हैं। इन कीड़ों को शिकारियों को पकड़ने के लिए भी जाना जाता है। शिकार को हथियाने के लिए वे अपने लंबे रोस्ट्रम का उपयोग करते हैं। शक्तिशाली लार को शिकार के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। हत्यारे कीड़े काटने के बाद बहुत दर्दनाक होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा कीड़ा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। धन्यवाद।